बाद से बेसिकली आई बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज, और गांव में ऐसा होता है कि बेटियों की ज़्यादा परमिशन नहीं दी जाती पढ़ने की, आगे निकलने की। तो मेरे लिए बहुत डिफ़िकल्ट स्टेज था। मैं चाहती थी कि मैं जाऊँ यूनिवर्सिटी लेवल पे, क्योंकि भाई मेरा पढ़ रहा था, वो GCU में पढ़ रहा है। मैंने अब्बा से कहा कि भाई शावेज़ अगर GCU में पढ़ रहा है तो मुझे भी आगे जाना है, बट उन्होंने कहा कि नहीं, अगर आपने पढ़ना है तो आप यहाँ छोटे मोटे किसी कॉलेज में पढ़ लें, इस तरह से अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करें। लेकिन मैंने कहा मुझे यूनिवर्सिटी ही जाना है। ठीक है, 1 हफ़्ता 2 हफ़्ता 3 हफ़्ते की इस ज़िद के बाद मेरे अब्बा ने मुझे इजाज़त तो दे दी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप ऐसा करो कि आपके ननियाल सारा बिज़नेस फील्ड में है तो यू हैव टू गो फॉर बिज़नेस। तो इस वजह से मैंने BBA स्टार्ट किया और फाइनली मुझे इजाज़त मिल गई यूनिवर्सिटी जाने की, अपनी स्टडीज़ को आगे कंटिन्यू करने की। सोशल वर्क, क्योंकि मैं जैसे गांव से आई, मुझे पता था कि इतनी सारी चीज़ें हैं एक लड़की को फेस करना पड़ती हैं। सिर्फ लड़की को नहीं, बहुत से लड़कों को भी ऐसी चीज़ें फेस करना पड़ती हैं। तो जब यूनिवर्सिटी में आई, मुझे पता था कि बड़ी मेहनत और ज़िद के बाद मैं आई हूँ, तो अब अपना कुछ नाम बनाना है। ये नहीं कि 4 साल अपनी डिग्री मुकम्मल करने के बाद जॉब मिल जाएगी, शुरू कर लूँगी। लेकिन अब मुझे ये था कि ये टाइम मुझे मिल गया है, यहाँ पर मैंने अपना नाम बनाना है। ये नहीं कि मुझे लोग मेरे अब्बा के नाम से जाने, मैं चाहती थी कि लोग मेरे नाम से मेरे अब्बा को पहचाने। तो मैंने बहुत सी सोसाइटीज़ को ज्वाइन किया। मैंने अपनी प्रॉपर एक सोसाइटी खुद बनाई स्पीक आउट के नाम से अपनी यूनिवर्सिटी में ही। तो उसका बेसिक जो ऑब्जेक्टिव था कि वो लोगों में ये स्किल्स नहीं होती थी कि वो स्टेज पे आएँ, वो बोलें। उनमें फोबिया था कि लोग हमें सुनेंगे तो वो क्या कहेंगे, ये वो। तो वो सोसाइटी मैंने इनिशिएटिव लिया, बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद मैंने बहुत सी सोसाइटीज़ को ज्वाइन किया। सिर्फ आई वांट टू गो टू स्मॉल विलेजेस के लोगों से सुनूं उनके इश्यूज़ क्या हैं, छोटे छोटे स्कूल्स में जाऊं, उनको ट्रेनिंग्स दूं। तो सोशल वर्क मेरा बेसिकली फर्स्ट सेमेस्टर से ही स्टार्ट हो चुका था, और मैं छोटे छोटे गांव में जाती रही, स्ट्रीट्स में जाती रही, बच्चों से मिलती रही, उनको बताती थी, उनके इश्यूज़ सुनती थी, उनको छोटी छोटी ट्रेनिंग्स देती थी, एक्टिविटीज़ करवाती थी, ताकि वो लोग जो चीज़ें मैं फेस कर चुकी हूँ, वो लोग इन चीज़ों से ना, इन प्रॉब्लम्स को फेस ना करें, और उन्हें एक लाइक पता हो कि ये चीज़ है तो इसको हमने रिजॉल्व कैसे करना है या आगे कैसे जाना है। एक्चुअली क्योंकि मैं 3-4 साल से कर रही थी सोशल एक्टिविटीज़ और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम कर रही थी, तो UN का ये होता है कि जो भी लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनकी प्रोफाइल्स पे जाते हैं। आई डोंट नो व्हाट दे लाइक इन माय प्रोफाइल, उन्हें क्या पसंद आया, क्या अच्छा लगा। तो पाकिस्तान में से मेरा सिलेक्शन हुआ, एंड पूरे वर्ल्ड में से 20 लोगों का सिलेक्शन हुआ था, और पाकिस्तान में से बस मेरा हुआ एज ए यंग लीडर। ये 20 लोगों का होना था, और अक्रॉस यू कैन से कि पूरी दुनिया में से होना था, और पाकिस्तान में से बस मेरा ही था, नाम आया इसमें। UN के साथ एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, क्योंकि उनके प्रोजेक्ट्स जो होते हैं वो बहुत अच्छे होते हैं। स्पेशली वो लोग पीस पे काम करते हैं, और मैं भी पीस प्रमोटर हूँ। लाइक पाकिस्तान की डिफरेंट सिटीज़ में जाना और बहुत सी जगहों पे जाके लोगों से मिलना, क्योंकि पीस का पाकिस्तान में सबसे बड़ा इशू है। लोग एक दूसरे को डिग्रेड करते हैं, मोटिवेट नहीं करते हैं, बस वो लेग पुलिंग वगैरह होती रहती है। तो UN का ये प्रोजेक्ट होता है कि लोग आपस में मिलें, अपने आप को जो उन्होंने काम किए हैं, अपने एक्सपीरियंस हैं वो शेयर करें, ताकि मोटिवेट हों लोग। और मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत अच्छा रहा, और इसी बिहाफ पे जो मेरा सिलेक्शन हुआ था, आई वेंट टू नेपाल एंड दुबई। कॉन्फ्रेंसेस हुई थी वहाँ पे पीस प्रमोशन की तरफ से ही, तो वो मैं अटेंड करने भी गई। जब मैं आई इस फील्ड में, मुझे था कि मुझे कुछ करना है, एक नाम बनाना है। तो मैंने कहा कि इतनी सोशल एक्टिविज़म में भी काम कर लिया, इतनी सारी जगहों पे काम कर लिया, एज RJ भी काम कर लिया 1 साल, तो मुझे एक चार्म था कि मैं एंकर बनूं। 3 मंथ्स की ट्रेनिंग थी। 3 मंथ्स की ट्रेनिंग जब कंप्लीट हुई, तो वहाँ पे जो हालात थे वो मैं थोड़ा सा घबरा गई वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे व्हाट आई सॉ कि रिस्पेक्ट इतनी नहीं है। मुझे इस फील्ड में थोड़ा सा जैसे दम घबराना शुरू हो जाना, और मैंने कहा नहीं यार, ठीक है कि एक चार्म है, लेकिन मेरे लिए सूटेबल नहीं है, मैं यहाँ पे नहीं चल सकूँगी। तो मैं इन्वायरमेंट से थोड़ा सा घबरा के मैंने ये स्किप कर दिया। मैंने कहा नहीं, मैं इस साइड पे नहीं जाना चाहती। तो दैट्स ऑल।
अच्छा, ये बड़ा वाकई इंटरेस्टिंग सा है। मैं जब भी किसी से मिलती हूँ तो मुझे कहते हैं कि यार बनी आप क्या हो कि इतनी सारी फील्ड्स में काम किया। खैर ऑब्वियसली आई वेंट टू यूनिवर्सिटी फॉर BBA ऑनर्स, BBA किया, स्पेशलाइजेशन मेरी मार्केटिंग में रही। और उसके बाद जब सोशल एक्टिविज़म की तरफ चली गई, उस इतनी सारी NGOs के साथ काम किया, ख़ुद भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन आउट किया, एज ए ट्रेनर भी काम कर रही हूँ, और भी बहुत से प्रोजेक्ट्स हैं जिन पे काम कर रही हूँ। फिर ये था कि जब मार्केट में जाना था, कॉर्पोरेट सेक्टर में जाना था, मुझे HR का भी शौक़ था कि भाई मुझे HR की पोस्ट पे जाना है। तो जब मैं इंटरव्यू के लिए गई सिस्टम्स में, तो वहाँ पे एक पोस्ट अच्छी थी HR एनालिस्ट की, तो मैंने कहा क्यों ना कि एक दफ़ा ट्राई किया जाए। और आई वेंट फॉर इंटरव्यू एंड देयर वर 5 इंटरव्यूज़। अल्हम्दुलिल्लाह उनमें सब में सिलेक्शन हुआ और एज ए HR एनालिस्ट अब मैं सिस्टम्स लिमिटेड में काम कर रही हूँ। और बहुत अच्छा रहा ये एक्सपीरियंस। लाइक मैंने हर फील्ड में काम किया, हर फील्ड में मज़ा आया, हर फील्ड में बड़े अच्छे एक्सपीरियंसेस रहे, अच्छे लोगों से ताल्लुकात बने, एक्सपैंड हुआ मेरा सोशल सर्कल, और इट्स रियली गुड जर्नी। बहुत अच्छा रहा ये। पार्कर का ये है कि मेरे ऑलरेडी बहुत से फ्रेंड्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन यू नो कि NGOs के थ्रू काम करें, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं पर्सनली वहाँ पे जाऊँ, वहाँ पे लोगों से मिलूँ, क्योंकि वहाँ कहत है और वहाँ पे यू नो बारिशें नहीं होती हैं और इस वजह से बड़े हालात ख़राब हैं। तो आई जस्ट वांट टू गो देयर कि वहाँ पे जितना मैं दे सकती हूँ उनको एज अ गिफ्ट, वहाँ पे मैं वीट देना चाह रही हूँ 100 मन कि मैं जाऊँ, उनको मिलूँ, उनको ये चीज़ दूँ। और वहाँ पर जो स्कूल्स हैं, वहाँ पर हमारे पंजाब के जितने भी स्कूल्स हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग सेशंस बड़े अच्छे चल रहे हैं, लोग जाते हैं, लोग अप्रोच करते हैं बड़े बड़े स्कूल्स को। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं थर पार्कर के स्कूल्स में जाऊँ, मैं वहाँ पे लोगों बच्चों को अप्रोच करूँ, मैं उनको ट्रेनिंग सेशंस दूँ, उनको बताऊँ कि क्या चीज़ें बाकी स्कूल्स में जो चीज़ें हो रही हैं वही चीज़ें हम वहाँ पे अप्लाई करें, और उनको थोड़ा मोटिवेट करें, उनकी ट्रेनिंग करें, ताकि उन बच्चों में और ये पंजाब के बाकी बच्चों में और सिंध के बाकी जो स्कूल्स हैं, इन बच्चों में कोई फ़र्क ना रह जाए, ताकि उनकी भी ट्रेनिंग, उनकी ग्रूमिंग वैसी ही हो जैसी बाकी बच्चों की हो रही है। कासिम अली शाह की मैंने एक वीडियो देखी थी, इट्स बीन 2 years, 2 साल पहले, और वो वीडियो ने मुझे बहुत इंस्पायर किया। उस वीडियो में उन्होंने ये कहा कि अगर कोई बंदा किसी काम में, किसी चीज़ में पीछे है तो उसे डिग्रेड मत करो। एक एग्जांपल उन्होंने दी थी कि एक बंदा अगर साइकिल से गिर जाता है तो उसका मजाक मत बनाओ, बल्कि उसके सामने ये कहो यार तुम तो एक दफ़ा गिरे और परेशान हो रहे हो, मैं तो 100 दफ़ा गिरा हूँ और देखो मैं तो हंस रहा हूँ। तो वो चीज़ आज तक मैं अपनी लाइफ में एज अ प्रैक्टिकली लेके आ रही हूँ, और मुझे वो चीज़ वाकई बहुत पसंद आई, और उस चीज़ ने मुझे बहुत मोटिवेट किया। और भी उनकी मैं वीडियोस देखती रहती हूँ जब भी फ्री टाइम मिलता है, एंड बहुत अच्छा लगता है क्योंकि वो रियलिटी बेस्ड होती हैं। हमारी जो हम ज़िंदगी में चीज़ें हो रही हैं, जो हम कर रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस उनके साथ टोटली रिलेटेड होता है। वो बहुत अच्छी बातें होती हैं, और जो चीज़ें हो रही हैं बिल्कुल वही होती हैं। तो ऑब्वियसली ही इज़ इंस्पिरेशन फॉर ऑल ऑफ अस, और मेरे लिए भी हैं। कासिम अली शाह की जो फाउंडेशन है, लाइक इट्स गोइंग वेरी वेल, और इनका जो ये है कि भाई पॉजिटिविटी को हमने आगे लेके जाना है, हमने लोगों को मोटिवेट करना है, अगर कोई कहीं पिंच हो रहा है तो उसको स्टैंड अप करना है, तो ऑब्वियसली इट्स वेरी गुड। और जिस तरह से ये लोगों को आगे लेके आ रहे हैं, उनको एक नाम दे रहे हैं, आई एम रियली इंस्पायर्ड कि जो लोग पीछे हैं, एक प्लेटफॉर्म है उनके लिए कि वो लोग आगे आएँ, वो उनको प्रमोट कर रहे हैं, दुनिया उनको देखे एट ग्लोब और ये सब कुछ। सो इट्स रियली गुड।